हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, पोषण क्या है, पोषक तत्व क्या हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने बस इतना पढ़ा था कि जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड ऑफ डिफरेंट, क्योंकि एवरी ऑर्गेनिज्म, जो प्रत्येक जीव है जो फूड को लेता है वो डिफरेंट टाइप से लेता है, उसको कहते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें जो इसके टू टाइप्स हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब, ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं उसको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशंस। जो स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं उन्हें हिंदी में कहते हैं स्वयं पोषी। दिस थस ऑटोट्रॉपिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन, जो सेल्फ के द्वारा कार्य किया जाता है, स्वयं के द्वारा किया जाता है, खुद के द्वारा किया जाता है। Autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism makes its own food. ऑटोट्रॉपिक स्वयं पोषी पोषण वह होता है जिसमें कोई जीव मेक इट्स ऑन फूड, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, साधारण अकार्बनिक पदार्थों से, जैसे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां से लेता है? एयर से। वाटर कहां से लेता है? सॉइल से, जो उसमें प्रेजेंट होते हैं विद दी हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी। तो ये क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं हैव एन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सभी में स्वयं पोषी पोषण पाया जाता है। ग्रीन प्लांट्स जितने भी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कंटेन द ग्रीन पिगमेंट, उसमें एक हरित वर्णक पाया जाता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल, विच इज कैपेबल, जो सनलाइट जो एनर्जी होती है, जो सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो उसी के द्वारा और ट्रैपिंग की जाती है, ट्रैप की जाती है। किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। और ये किस में पाया जाता है? इन द लीव्स, पत्तियों में। उसके बाद है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रो शब्द जो होता है, हेट्रो का मतलब होता है अदर, और ट्रॉपिक मीन न्यूट्रिशन, मतलब जो दूसरों के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, परपोषी। The word heteros means other and tropic refers to nutrition। वही बात यहाँ पर, हेट्रोट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर्स, जो हम पोषण दूसरों से प्राप्त करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, जिसमें कोई जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करता, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, साधारण अकार्बनिक पदार्थों से, लाइक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, एंड डिपेंड्स, और जो आश्रित होता है, ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे जीवों पर, फॉर इट्स फूड, अपने भोजन के लिए। ऑल द एनिमल, जितने भी जंतु होते हैं हैव ए हेट्रो, यहाँ तक कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, मानव जो है वो भी क्या है, अपने भोजन के लिए सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, स्वयं पर आश्रित नहीं है, वो क्या है, दूसरों पर आश्रित है, इसलिए उसको भी क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोस्ट जितने भी बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, इसलिए क्या है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद इसमें हम जो अगला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स, जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। ए हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कैन ऑब्टेन इट्स फूड, वो अपने भोजन को प्राप्त करता है, फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे जीवों से, इन थ्री वेज, तीन तरीकों से। सो द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द थ्री टाइप्स। तो इसलिए ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन,
सैप्रो वर्ड जो होता है वो होता है किसके लिए? रॉटन सब्सटेंस के लिए, एक सड़ा हुआ पदार्थ के लिए। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब इसका मतलब होता है जो सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें कहते हैं एक तरह से मृतोपजीवी पोषण। एक होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मतलब होता है परजीवी जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, और एक होते हैं होलोजोइक पूर्णजैवीय। ये क्या होता है? इस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है जिसमें वो क्या करते हैं अपने भोजन को किससे, जो जैसे इसमें हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन, वह पोषण होता है इन विच एन ऑर्गेनिज्म जिसमें एक जीव ऑब्टेन इट्स फूड अपने भोजन को प्राप्त करता है फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स जो मृत कार्बनिक पदार्थ है, ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड रॉटन ब्रेड, और जो सड़ा हुआ ब्रेड वगैरह होता है, रोटी होती है, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसे क्या कहते हैं? मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। सड़े गले मृत जीव जंतुओं से, जैसे कोई जीव मर जाएगा, मरने के बाद जब डेड हो जाता है तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद आप देखते हैं वो जीव डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज क्यों हुआ? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे फंजाई वगैरह है, ये बैक्टीरिया वगैरह, वो उसको क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, वो उसी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं फंजाई, जैसे इसमें ब्रेड, माउल्ट्स, मशरूम, यीस्ट एंड मैनी बैक्टीरिया, ये सारे क्या हैं? सैप्रोफाइट्स हैं। आगे है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट कैसे कहते हैं? जो दूसरे परजीवी का मतलब जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहते हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स, निकालता है, प्राप्त करता है इट्स फूड, अपने भोजन को, फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे जीवित जीवों से, विदाउट किलिंग इट, बिना उन्हें मारे हुए। प्लांट्स एंड एनिमल्स पैरासाइट्स के एग्जाम्पल हैं। जैसे प्लांट्स एग्जाम्पल है, प्लांट्स जो पैरासाइट का एग्जाम्पल है, कसकटा, अंबरवेल जिस पौधे पर लिपटी हुई होती है उसी से अपना पोषण प्राप्त करती है। तो ये क्या है? प्लांट पैरासाइट है। इसी प्रकार एनिमल पैरासाइट्स हैं, प्लाज्मोडियम है, राउंड वॉर्म्स हैं, टिक्स हैं, लाइस किसे कहते हैं? जू को कहते हैं, जो आपके शरीर में रहती है, उसी से आपसे अपना पोषण प्राप्त करती है। लीचीज हैं, जोक हैं, टैपवॉर्म्स हैं, फीताकृमि हैं, ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। किसके? परजीवियों के। तो परजीवी में एक होता है जंतु परजीवी और एक होता है पादप परजीवी। आगे हम पढ़ेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो बाकी इससे बच जाएंगे, मतलब एक तो आ गया हमारा सैप्रोफाइटिक, उसके बाद हमारा आ गया पैरासिटिक, उसके बाद जो बचता है वो इसमें आते हैं सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशंस फीडिंग ऑन सॉलिड बॉडी, जो सॉलिड फूड है, एक तरह से जो ठोस भोजन है उसको वो क्या करते हैं? खाते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, वो क्या करता है? जिसमें एक जीव लेता है किसको? जटिल कार्बनिक भोजन को, इनटू इन इट्स बॉडी, अपने शरीर में, बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है इनटेकिंग ऑफ फूड, भोजन को लेना, और जो इंजेस्टेड फूड होता है इज डाइजेस्टेड, उसके बाद उसको क्या किया जाता है? पचाया जाता है, एंड देन एब्जॉर्ब, उसके बाद अवशोषित किया जाता है इनटू इट्स द बॉडी सेल्स, शरीर की कोशिकाओं में, ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन है। इसके एग्जांपल हैं जैसे मैन है, कैट है, डॉग है और कैटल है,
डियर है, टाइगर है, लॉयन है, बियर है, जिराफ है, फ्रॉग है, फिश है, अमीबा है, ये सारे के सारे क्या हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स हैं। आगे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो पौधे होते हैं उनमें कैसे पोषण होता है, क्योंकि जिस प्रकार मानव है, अन्य एनिमल्स हैं, उनको किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उसको भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो उसमें जो न्यूट्रिशन है वो किस प्रकार होता है, इसको हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, आर ऑटोट्रॉपिक, वो क्या होते हैं, स्वयं पोषी होते हैं। एंड सिंथेसाइज दियर फूड, और अपने भोजन का निर्माण करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती क्या है। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है बिल्डिंग, जो मतलब लाइट की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो द प्रोसेस, वह प्रक्रिया बाय विच, जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे, मेक देयर ऑन फूड, अपने भोजन का निर्माण करते हैं, लाइक जैसे ग्लूकोज है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बाय यूजिंग सनलाइट, सनलाइट का उपयोग करके, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है और ये लाइट एनर्जी है, और इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो यहाँ पर ग्लूकोज बन रहा है C6H12O6 और प्लस में ऑक्सीजन निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। इस प्रकार जो पौधे होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। आगे इसमें कि जो ग्रीन प्लांट्स है उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है, तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन लीव्स, ये हरी पत्तियों में होता है ऑफ ए प्लांट, और जो ग्रीन लीव्स होती हैं ऑफ ए प्लांट मेक द फूड, भोजन को बनाती हैं बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इंटर्स द लीव्स, ये पत्तियों में प्रवेश करता है थ्रू टिनी पोर्स, छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा, जिनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। वाटर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड इज टेकन फ्रॉम द सॉइल, और जिस वाटर, जल की आवश्यकता पड़ती है, वो जल कहाँ से लिया जाता है, मिट्टी से लिया जाता है। और जो ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स, वो हरी पत्तियों में उपस्थित होता है, जो सहायता करता है, हेल्प करता है एब्जॉर्बिंग एनर्जी, ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए, फ्रॉम सनलाइट, सूर्य के प्रकाश से। तो द फूड प्रिपेयर्ड, जो भोजन बनाया जाता है बाय द ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियों के द्वारा, ऑफ ए प्लांट, इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिंपल शुगर, जिसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, साधारण शर्करा के रूप में तैयार होता है, जिसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। और ये जो ग्लूकोज होता है फूड, ये जो दिस ग्लूकोज फूड मेड इन द लीव्स इज देन सेंट, उसके बाद उसको भेजा जाता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, उसको जो पौधे के अलग अलग हिस्सों में। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो इज चेंज इनटू द अनदर फूड, जिसको क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। और ये जो स्टार्च होता है ये क्या हो जाती है, स्टोर्ड हो जाती है इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसको, लाइट एनर्जी को, किसमें, केमिकल एनर्जी में। जो सनलाइट एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में, बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट। और द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सबसे पहले जो सनलाइट एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, किसके द्वारा, बाय क्लोरोफिल। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और जो लाइट एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन किया जाता है बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, लाइक जैसे ग्लूकोज, बाय यूटिलाइजिंग किसको, केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके, उसका उपयोग करके। तो उसके बाद हम आपको बताएंगे किस प्रकार जो
प्लांट्स होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस तो आप जानते ही हैं कि सनलाइट है, इट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल है, इट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। वाटर है, इट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये चारों की चारों कंडीशंस हैं, इनके बगैर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होगी। यदि इसमें से किसी एक को एब्सेंट कर दें तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होगी। ये क्या है, एक डायग्राम है जिसमें आपको शो कर रखा है। जिस कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आ रही है, ये सन से लाइट आ रही है, सनलाइट है, ये क्लोरोफिल है, ये लीव्स है, ये पत्ती है। इसमें इस प्रकार ये ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। और जो एक्स्ट्रा फूड जो होता है वो स्टार्च के रूप में जो स्टोर्ड हो जाता है। उसके बाद ये जो फूड होता है ये किस में जाता है, जो पौधा है उसका जो स्टेम होता है तने में जाता है। और उसके बाद ये किस में जाता है, रूट्स में जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये ऑक्सीजन इसमें से क्या है, निकलती है। इस प्रकार यहाँ पर इस प्रकार जो भोजन है किसके अंदर, इन द लीव्स, पत्ती के अंदर जो किचन होती हैं पौधे की वो क्या कहलाती हैं, लीव्स कहलाती हैं, पत्तियां कहलाती हैं। क्योंकि जो पत्तियां होती हैं, लीव्स जो होती हैं, उसी में भोजन का निर्माण होता है। ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सनलाइट है। इस प्रकार ये ग्लूकोज बना और इस प्रकार ये भोजन जो है वो क्या हुआ, उसके बाद यहाँ से लीव्स से ट्रांसफर हुआ इन द स्टेम और इन द रूट्स। इस प्रकार ये क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जंतुओं में पोषण किस प्रकार होता है।